गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने रहीमदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम उनके दोहे और उनके दोहों की व्याख्या और काव्य का सौंदर्य देखेंगे। आइए देखते हैं उनके दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका संदर्भ देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे हम कि रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति अर्थात स्वभाव। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, का करि सकत कुसंग, कुसंग अर्थात बुरी संगत, कि उनका बुरी संगत कुछ भी नहीं कर सकती, अर्थात उन पर बुरी संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जो व्यक्ति कैसे होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, उन पर बुरी संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और किस प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग अर्थात सर्प, कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता है। उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह कितनी भी बुरी से बुरी लोगों के बीच में रह ले, कितनी भी बुरी संगत में रह लें, लेकिन उन पर उस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। और किसकी भांति नहीं होता है, चंदन की वृक्ष की भांति। तो बच्चों, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, उपदेशात्मक और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शांत रस है तथा दोहा छंद में ये लिखा हुआ है। और यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ चंदन के वृक्ष के माध्यम से उसका उदाहरण दे करके आपको समझाया गया है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं रहीमदास जी। रहीमन प्रीत सराये, प्रीत अर्थात प्रेम। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए, अर्थात प्रशंसा करनी चाहिए, जिसमें मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर कैसा हो जाता है, दून अर्थात दुगना, कि जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। कहने का अर्थ है कि दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और दोनों कैसे हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं जी। और किस प्रकार से, कि जैसे जर्दी हल्दी तजय, जर्दी अर्थात पीलापन और हल्दी अर्थात हल्दी, कि जिस प्रकार हल्दी पीली होती है और चूना कैसा होता है, तजय सफ़ेदी चून, और चूना कैसा होता है, सफ़ेद, कि जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़कर दोनों एक रूप हो जाते हैं। और सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है कि दोनों प्रेमी अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं, एक दूसरे को अपने अपने अस्तित्व को, अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और उनके प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। तो बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य भी पहले जैसा ही रहेगा। भाषा ब्रज रहेगी, शैली मुक्तक, रस शांत रस रहेगा, दोहा छंद, अलंकार, दृष्टांत। आइए देखते हैं आगे। टूटे सुजन बनाइए, सुजन अर्थात सज्जन, टूटे रूठे हुए। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो हमें उसको शीघ्र ही मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, कि चाहे सज्जन व्यक्ति चाहे 100 बार रूठ जाए आपसे, लेकिन आपको 100 बार ही उसको मनाना चाहिए। कि अगर सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठता है तो 100 बार ही उसको मना लेना चाहिए। क्यों मना लेना चाहिए, रहीमन फिर पोइए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम बार बार पोइए अर्थात पिरोते हैं,
किसे? टूटे मुक्ता हार, मोतियों का हार। कि जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। जिस प्रकार मोती बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो अगर वो हमसे नाराज़ हो जाएं तो हमें उनको 100 बार, अगर रूठते हैं तो 100 बार ही उनको मना लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ भी काव्य का सौंदर्य वही पूर्व जैसा ही रहेगा। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, शांत रस, छंद दोहा, अलंकार, दृष्टांत, और यहाँ पर फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आएगा, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार यहाँ हो रही है। आगे चलते हैं। रहीमन अशुआ नैन डर, जिए दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेह थे, कसना भेद कही दे। बहुत सुंदर बात रहीमदास जी ने कही है यहाँ पर दोहे के माध्यम से, कि रहीमन अशुआ नैन डर, नैन अर्थात नेत्र, और अशुआ आंसू, और डरे अर्थात निकलते ही। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आंसू नेत्रों से निकलते ही, आंसू आँखों से निकलते ही, जिए अर्थात जिए मतलब हृदय का, मन का। तो आँखों से निकलते ही आंसू क्या करते हैं? मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। अगर आप अंदर से, मन से बहुत दुखी हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देख करके समझ जाएगा कि आप जो है बहुत दुखी हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर उनके कहने का अर्थ यह है कि जाहे निकारो गेह थे, गेह अर्थात घर, कि जिस व्यक्ति को घर से निकारो मतलब निकालना, कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा, कसना भेद कही ध्येय, वह क्या करेगा? वह घर के सारे भेद क्यों ना कह देगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति हृदय से दुखी है। कि आप अगर किसी के सामने, अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आपके बिना कहे ही वह व्यक्ति क्या है, समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात हुई है और आप जो है दुखी हैं। और जैसे किसी व्यक्ति को, अगर आपने घर में का व्यक्ति है, आप उसको घर से निकाल देते हैं, तो वह क्या करता है? घर से बाहर जा कर के सभी लोगों से जा कर के अपने घर के सारे भेद जो होते हैं उनको दूसरों से कह देता है। और उसी प्रकार से अगर हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वह क्या करते हैं? हमारे हृदय में जो दुख है उसको दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी पूर्व जैसा ही काव्यगत सौंदर्य है। रजभाषा, शैली मुक्तक, शांत रस, अलंकार, दृष्टांत है यहाँ पर। आगे देखते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे। बहुत अच्छी बात है कि रहीमदास जी कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है इस दोहे के माध्यम से। कि कहे रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति अर्थात वैभव में, कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, वैभव होता है, तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, क्या क्या करते हैं लोग? अनेक अनेक प्रकार से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, किंतु जो विपत्ति के समय में मित्रता नहीं छोड़ते हैं, ते ही साँचे मीत, वही क्या होते हैं? साँचे अर्थात सच्चे, और मीत अर्थात मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं। कि जब आपके पास बहुत संपत्ति होगी, धन होगा, वैभव होगा, तो आपके बहुत सारे लोग जो है आपके मित्र बन जाएंगे, लेकिन वह सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र कौन होता है? रहीमदास जी कह रहे हैं, सच्चा मित्र तो वही है जो कि विपत्ति के समय में आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है सच्चे मित्र का महत्व,
कि सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। तो बच्चों यहाँ पर भी काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। अब आगे जो है लेकिन यहाँ अलंकार, अनुप्रास और रूपक रहेगा। तो इससे आगे की वीडियो में हम आगे के दोनों का अध्ययन करेंगे।